1944 जो आज कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, कभी सुना है आपने कि बिहारियत? ये सुना है आपने? तो जम्मू कश्मीर को लेकर को ही जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए, कश्मीर चाहिए। बिहार के लोगों को इंसानियत नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसानियत नहीं, वहां हैवानियत चाहिए क्या? एक नैरेटिव झूठा गढ़ा गया हमारे राजनीतिक दलों द्वारा। तो हम जिन नेताओं को आज कहते हैं कि अब्दुल्ला ने क्या किया, उमर ने क्या किया, शेख ने क्या किया, मुफ्ती ने क्या किया, इनसे भी ज्यादा जहरीले एंटी हिंदू और एंटी इंडिया लीडर 1947 में मौजूद थे कश्मीर में। कि 1954 में जो आप भारत के संविधान में एक तथाकथित इल्लीगल तरीके से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जगह देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ने 1944 क्यों रखी, यह महत्वपूर्ण है। 1944 आप सबको पता होगा कि 1940 में लाहौर के अंदर, उर्दू में उसे कहते हैं करारदाते पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हुआ 1940 में लाहौर में। 1940 के बाद जो समझदार लोग थे, जो ये मान चुके थे कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान के क्रिएशन को मान लिया गया है, ये कब लागू होगा सिर्फ इतना ही है, सबको पता था, ओपन था, इसमें कोई छुपा के तो उन्होंने अधिवेशन किया नहीं था और उसमें रेजोल्यूशन पास नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर की तरफ उन्होंने रुख करना शुरू किया, क्योंकि उस जमाने जम्मू एक ही ट्रेन चलती थी सियालकोट से। लेकिन सनातन संस्कृति वालों के साथ में दिक्कत यह है कि जब तक फरसा लेके दरवाजे पे कोई ना खड़े हो तब तक वो मानते ही नहीं कि खतरा आया। जब वहां डिस्टरबेंस होने लगे तो 1944 से लेके 47 और 47 से लेके 54 तक मात्र 5600 परिवार उस वक्त के उस कश्मीर और वेस्ट पाकिस्तान के उस इलाके से जम्मू की तरफ भागे और वो आकर के जम्मू कश्मीर में बसे। लेकिन मैंने जो अभी कहा कि उस वक्त की लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर में थी वो कितनी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थी, ये उस जहन को बताने के लिए मुझे आपको ये रेफरेंस देना पड़ रहा है जिसके बारे में देश ने नहीं बताया आपको। वो 5600 परिवारों में हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, एक भी मुसलमान नहीं था। और वो 44 के बाद आए और जम्मू कश्मीर में बस गए। यह आर्टिकल 35 पे 54 में था, इसलिए 44 की डेट रखी गई कि उसके बाद के आने वालों का जो इस 35 में अधिकार दिया गया है, वो पहला अधिकार यह है कि यह धारा जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात का अधिकार देगी कि किसको वो नागरिकता दे और किसको वो नागरिकता नहीं दे, यह जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में है। तो 44 की डेट रखी कि इतने सारे हिंदुओं को आप उनकी नागरिकता से वंचित करते हैं। उनकी 5 पीढ़ियों की टोटल गिनती 7.5 लाख है। इस आजाद भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जिसका लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोकतंत्र, मताधिकार, मानवाधिकार, इनकी चिंता करने वालों ने 70 साल में इस देश में कहीं मैंने एक गोष्ठी नहीं देखी कि किसी ने कहा हो कि ये 70 साल से भारत में रह रहे हैं, ना राज्य के नागरिक हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं, ना एजुकेशन ले सकते हैं। वो देश में लोकसभा में वोट दे सकते थे, लेकिन 70 साल से जम्मू कश्मीर में वोट नहीं दे सकते थे। ये खामोशी, जिनका एजेंडा सॉल्व हो रहा था, उनको भी कश्मीरियत याद नहीं आई, और जिनको बताना था उन्होंने भी कोई सेमिनार करके चर्चा में लोगों के बीच में ला करके कि इसी देश के अंदर एक जघन्य अपराध हो रहा है कि 70 साल से उनके बच्चे दर बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे जब नौकरी नहीं होगी, इसका किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा।
ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज आपके हॉल में घुसने से पहले कुछ लोगों ने मुझे वहां, जो मेरे पुराने साथी हैं मेरे प्रोफेशन के, उन्हें बहुत चिंता है, इंटरनेट नहीं आ रहा। ये वो लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट के बारे में जिन लोगों ने 30 साल में यह नहीं पूछा कि जिस जिहाद की और इस्लामिक आतंकवाद की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से चल रही थी, जिस इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों का इस्तेमाल करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, मर्डर किया और अपने देश में उनको एक्सोडस करके शरणार्थी बना दिया। कभी कोई नहीं गया पूछने कि भाई इनका भी कोई इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे रह रहे हैं, इनके बच्चे कहां रह रहे हैं, ये जिंदा भी हैं कि मुर्दा हैं, इन्होंने होली मनाई, दिवाली मनाई, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये पाखंड है इस देश के अंदर, ये मक्कारी और मुनाफकत है इस देश के अंदर कि आप कुछ लोगों की बातों को इतना महत्व दें और कुछ लोगों के बेसिक जीवन मूल्य के बारे में बात न करें।